Hello guys and welcome to our channel Let's Crack Government Exams। तो गाइस मैं आप सबके लिए इस पूरी प्लेलिस्ट में रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ। रीजनिंग के क्वेश्चंस अक्सर हमें अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आरआरबी हो, एसएससी हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, आईबीपीएस हो, एसएसबी हो, डी ट्रिपल एसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या और भी बहुत सारे एग्जाम्स में रीजनिंग का पोर्शन आता ही आता है। किसी में इसकी वेटेज 10 मार्क्स की होती है, किसी में 20 की और किसी में उससे ज़्यादा मार्क्स की भी वेटेज हो सकती है। अक्सर जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज तो कर ही देते हैं, साथ ही साथ जो कैंडिडेट का टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स बहुत ईजिली समझाने वाला हूं। तो बने रहिए दोस्तों इस पूरी वीडियो में मेरे साथ रीजनिंग के एक सबसे पहले टॉपिक को समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन से 3 तरह की रीजनिंग आपको अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखने को मिलती है। बेसिकली वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। इन 3 तरह की रीजनिंग आपको अपने गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिल जाएगी और इन्हीं से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस मूव ऑन। तो तैयार हो जाइए दोस्तों और पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है रीजनिंग का, वो हमने वर्बल रीजनिंग के पोर्शन में से लिया है और इस टॉपिक का नाम है एनालॉगी। एनालॉगी के क्वेश्चंस मोस्ट कॉमनली आपको अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि एनालॉगी का मतलब क्या होता है। दोस्तों एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी या कोरेस्पोंडेंस, मतलब कि किसी भी प्रकार की समानता। अक्सर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनके अंदर कुछ ना कुछ आपको समानता ढूंढनी होगी और जहां पर दोस्तों आपने समानता ढूंढ ली वहां पर आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी एनालॉगी के टाइप्स आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वो है नंबर एनालॉगी, अल्फाबेट एनालॉगी, मिक्स्ड एनालॉगी एंड वर्ड एनालॉगी। इन 4 तरीके के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में रीजनिंग के पोर्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी एनालॉगी के सवालों को। सबसे पहला पार्ट हमने लिया है नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आपने नंबर्स के बीच में किसी ना किसी तरीके की सिमिलैरिटी, समानता ढूंढनी होगी। अब ये जो समानता है वो कौन कौन से बेसिस पर होती है, वो हो सकती है आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन पर, इवन एंड ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इनके बेसिस पर, या स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि नंबर एनालॉगी के किस तरह के सवाल आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जितने भी इस पूरी वीडियो में मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नंबर एनालॉगी का पहला सवाल। 2 is corresponding with 4, similarly 5 is related to what। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि जैसे 2 4 से रिलेटेड है, 4 से सिमिलर है, वैसे 5 किससे संबंधित है। नीचे दिए गए ऑप्शन है 12, 25, 15 एंड 17। दोस्तों जैसा कि आपको 2 का स्क्वायर रूट पता होगा, 2 का स्क्वायर रूट होता है 4, ऐसे ही 5 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 25। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बी आपका आंसर हो जाने वाला है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 23 इज रिलेटेड टू 13, सिमिलरली 45 इज रिलेटेड टू व्हाट। अब यहां पर आप देखें, अगर हम 23 में से 10 माइनस कर देते हैं तब हमारे पास 13 आंसर आता है। सिमिलरली अगर हम 45 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास 35 आता है और 35 नीचे दिए गए ऑप्शंस में से डी में है। तो यहां पर हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, 3 इज रिलेटेड टू 27, सिमिलरली 5 इज रिलेटेड टू व्हाट। आपने क्यूब रूट्स पढ़ी होंगी।
पहले हम 3 एंड 27 के बीच का रिलेशन अगर फाइंड कर लें तो एब्सोल्युटली ऑब्वियसली हमें 5 का रिलेशन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से पता चल जाएगा। अगर आपको पता हो कि 3 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 27, ऐसे ही 5 का जो क्यूब रूट होता है दोस्तों वो होता है 125। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से 125 आपका आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 इज रिलेटेड टू 81, सिमिलरली 10 इज रिलेटेड टू व्हाट। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 9 का स्क्वायर रूट ही 81 होता है, तो सिमिलरली ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि 10 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 100। तो हमारा अगला आंसर हो गया 100। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। अब यहाँ पर आपके पास कुछ एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस पूरी वीडियो में मैंने बेसिक से लेके एक्सपर्ट लेवल के जितने भी आज तक के आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर किया है। तो अब देख लेते हैं कुछ एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस। एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस भी दोस्तों कुछ टफ नहीं होते, बस आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, समझना है, तो आपको आंसर जो है आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। 8 is related to 66, 9 is related to 83, then 10 is related to what। अब यहाँ पर पहले हम 8, 66 एंड 983 के बीच में अगर रिलेशन फाइंड आउट कर ले तो हमें 10 का रिलेशन अपने आप मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। क्या 8 के टेबल में 66 आता है? नहीं दोस्तों, 8 के टेबल में तो 64 आता है एंड 64 से 2 और ज्यादा 66 होता है। ऐसे ही 9 के टेबल में 81 होता है और 81 से 2 ज्यादा 83 होता है। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम करें तो 10 के टेबल में 10 10 जा 100 होता है एंड 100 में +2 करें तो 102 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन 2015 से पहले गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, पर मोर देन 50% कैंडिडेट्स का ये आंसर जो था गलत हो गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें आंसर क्या होने वाला है। 136 इज रिलेटेड टू 17, देन 152 इज रिलेटेड टू व्हाट। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपको 17 का टेबल आता है तो आपको पता है कि 17 8 जा 136 होता है। सिमिलरली 152 नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसके 8 पर आता है? तो अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे कि 19 8 जा 152 होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 6859 is related to 19, then 8000 is related to what। अब दोस्तों अगर आपको पता हो कि 19 का क्यूब रूट 6859 होता है, देन 8000 नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसका क्यूब रूट होता है? दोस्तों इसका भी आंसर सिंपल है, 20 का क्यूब रूट 8000 होता है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। Next question is 41 is related to 13, then 53 is related to what। दोस्तों ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और मोर देन 90% कैंडिडेट्स का इसका आंसर जो था गलत था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। 41 is related to 13, 53 is related to what। आप इसमें एरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर लें, चाहे आप इसमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट का लॉजिक अप्लाई कर लें, पर इसका आंसर थोड़ा अलग ही लॉजिक पर डिपेंड है। चलिए दोस्तों मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। इससे पहले अगर आपको लॉजिक इसका पता है तो आप वीडियो पॉज करके अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इसका आंसर हम बताते हैं। 41 इज रिलेटेड टू 13। अगर आप देखें तो 41 इज अ प्राइम नंबर एंड 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 53 जो आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा है, 53 भी एक प्राइम नंबर ही है दोस्तों। प्राइम नंबर आपकी जानकारी के लिए बता दें जिनका 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या तो वो अपने टेबल में ही आते हैं। तो जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर 41, 13 एंड 53 ये सारे ही प्राइम नंबर हैं। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमने सिंपली प्राइम नंबर को देख लेना है। 21 तो प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 32 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारे पास बचता है 31। तो इस
क्वेश्चन में डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है अल्फाबेट एनालॉजी का। अल्फाबेट एनालॉजी, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अल्फाबेट्स में कुछ समानता देखने को आपको मिल सकती है। अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चंस भी 3 बेसिस पर होते हैं। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बीच में सिमिलैरिटी देखने को आपको मिल सकती है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पोजीशन ऑफ लेटर्स में आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल सकती है। एंड रिवर्स ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर में आपको समानता देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको अल्फाबेट एनालॉजी में देखने को मिलेंगे। अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले मैंने आप सबके सामने एक चार्ट प्रस्तुत किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चार्ट अगर आप याद कर लें तो आप अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चार्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे ए जो है वो अल्फाबेट सीरीज का फर्स्ट लेटर है, पर अगर हम बैकवर्ड से पढ़ें तो ए जो है वो 26th पोजीशन पे आता है। सिमिलरली बी जो है वो अल्फाबेट सीरीज की फॉरवर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आता है, पर बी बैकवर्ड ऑर्डर से 25th पोजीशन पे आता है। इसी तरीके से आपको आगे वाला ये पूरा चार्ट याद कर लेना है। अगर आप इस चार्ट को याद कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम में एनालॉजी के अल्फाबेट एनालॉजी के कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरीके से एक और चार्ट मैंने आपके सामने पेश किया है। ए जो होता है वो फ्रंट सीरीज से सबसे पहला लेटर होता है, एंड जेड जो है वो अगर हम अपोजिट से पढ़े तो जेड सबसे पहले लेटर होता है। सिमिलरली बी जो होता है वो फ्रंट सीरीज से सेकंड नंबर का लेटर होता है, और बैकवर्ड सीरीज से जो सेकंड नंबर का लेटर होता है वो वाई होता है। सिमिलरली ऐसे ही आपका आगे का चार्ट है, और इनको याद करने की ट्रिक्स भी मैंने आपको साथ ही में बता रखी है कि आप इनको इजीली याद भी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इनके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है। इनमें ABC is related to DEF, then PQR is related to what? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ABC के बाद ही DEF आता है, तो ऐसे ही हमने देखना है कि PQR के बाद क्या आता है। क्या XYZ आता है? नहीं दोस्तों। STU आता है? बिल्कुल, STU हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC इज रिलेटेड टू ZYX। अब अगर दोस्तों अभी मैंने आपको पीछे चार्ट दिखाया कि A जो है वो फ्रंट पोजीशन से सबसे सीरीज में सबसे पहले आता है, ऐसे ही Z बैकवर्ड पोजीशन से सबसे पहले आता है। B जो है वो फॉरवर्ड सीरीज से सेकंड पोजीशन पे आता है। Y जो है वो बैकवर्ड सीरीज से सेकंड पोजीशन पे आता है। C जो है फॉरवर्ड पोजीशन से थर्ड नंबर पे आता है, एंड X जो है वो बैकवर्ड सीरीज से थर्ड नंबर पे आता है। सिमिलरली CDE का रिलेशन हमने देखना है। दोस्तों अगर आप पीछे दिए गए जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया था उसको याद कर लेते हैं तो आप इसका आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाने वाला है XWV, यानी कि आपका सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, AEI इज रिलेटेड टू MQU, देन VZD इज रिलेटेड टू व्हाट। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप रिलेशन फाइंड आउट करने चलें तो रिलेशन फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। ए के 3 लेटर्स बाद, सॉरी, ए के 5 लेटर्स बाद ई आता है, ऐसे ही ई के 5 लेटर बाद आई आता है। नेक्स्ट एम के 5 लेटर्स बाद क्यू आता है, एंड क्यू के 5 लेटर्स बाद यू आता है। देन वी के 5 लेटर बाद जेड आता है, एंड जेड के 5 लेटर्स बाद डी आ जाता है। सिमिलरली डी के 5 लेटर्स बाद क्या आएगा दोस्तों? अगर आपको चार्ट याद है तो आप इजीली इसका भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि डी के 5 लेटर्स बाद एच आएगा। तो एच यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, HLP, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AZ इज रिलेटेड टू BY, देन CX इज रिलेटेड टू व्हाट। दोस्तों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ए जो है वो फॉरवर्ड सीरीज से सबसे पहले आता है, एंड जेड जो है वो बैकवर्ड सीरीज से सबसे पहले आता है। बी जो है फॉरवर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आता है, एंड वाई जो है वो बैकवर्ड सीरीज से सेकंड पोजीशन पे आता है। सी जो है फॉरवर्ड पोजीशन से थर्ड पर आता है, एंड एक्स जो है वो बैकवर्ड सीरीज से थर्ड पोजीशन पे आता है।
तो आगे जो है वो हमारा आंसर आप देखेंगे AZ में A आया, BY में पहले B आया, CY में पहले C आया, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो D आएगा। तो देखते हैं नीचे नीचे सभी ऑप्शंस में D है। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। ऐसे ही अगर हम बैकवर्ड सीरीज की बात करें तो बैकवर्ड सीरीज में फोर्थ लेटर जो होता है वो होता है हमारा W। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाने वाला है वो है बी ऑप्शन DW। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। एक्सपर्ट लेवल के अब कुछ क्वेश्चंस हैं आप सबके सामने दोस्तों, आप सब इनको देख सकते हैं। AFK इज रिलेटेड टू BEL, देन CDM इज रिलेटेड टू व्हाट। दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये भी। A के 6 लेटर बाद F आ जाता है, F के 6 लेटर्स बाद K आ जाता है। दोस्तों अगर आप इस पूरी ही सीरीज को देखें तो A, सेकंड वाले में पहला लेटर जो है B है, थर्ड वाले में पहला लेटर C है। नेक्स्ट अगर आप देखें FED यानी कि DEF, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा करके इसने दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास KLM, यानी कि आगे जो ऑप्शन आएगा वो ABC यानी D से स्टार्ट होगा। तो D नीचे दिए गए ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस में हमारे पास D है। FED यानी D से पहले क्या आएगा C, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर DCN हो जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो B हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ABE is related to ICO, then UDA is related to what। दोस्तों यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ABE, यहाँ पर देखिए इसके अंदर ABE के अंदर A एंड E जो है वो वोवल्स हैं और B जो है उनके बीच में कॉन्सोनेंट है। सिमिलरली ICO में I और O जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं एंड C जो है B के बाद आया हुआ नेक्स्ट लेटर है। सिमिलरली U और A भी वोवल्स हैं और D जो है C के बाद आया जाने वाला नेक्स्ट लेटर है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से अब A के बाद आपका नेक्स्ट जो वोवल है वो होगा E एंड I। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से D में E एंड I है और D के बाद आता है दोस्तों E। तो EEI इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास मिक्स्ड एनालॉजी। मिक्स्ड एनालॉजी में आपके पास नंबर एनालॉजी एंड अल्फाबेट एनालॉजी का मिक्सचर आ सकता है और आपने इनके बीच में सिमिलैरिटी एंड कोरेस्पोंडेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मिक्स्ड एनालॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी 3 बेसिस के होते हैं, सम ऑफ अल्फाबेट्स, पोजीशन ऑफ लेटर्स एंड अरिथमेटिक कैलकुलेशन ऑन अल्फाबेट्स। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे सामने है, फिल्म इज 40 देन होटल इज व्हाट। दोस्तों ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा तब आपको भी लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों इस पे आते हैं। एफ, अगर आपको जो मैंने अभी पीछे पोजीशन ऑफ लेटर्स वाला चार्ट दिखाया था तो आपको पता होगा एफ जो होता है वो 21 पे आता है, सॉरी एफ जो होता है वो फॉरवर्ड सीरीज से 6 पे आता है, आई जो है वो 9 पे आता है, एल जो है 12 पे आता है और एम जो है 13 पे आता है। अगर आप इन सब को प्लस कर लें तो आपका आंसर जो है 40 आ जाएगा। सिमिलरली होटल के लेटर्स को लेते हैं। अब एच जो है वो 8 पे आता है, ओ जो है 15 पे आता है, टी जो है 20 पे आता है, ई जो है 5 पे आता है, एल जो है 12 पे आता है। अगर आप इन सबको प्लस कर लेंगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन यानी कि 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट इज 5 द नंबर इज व्हाट। तो दोस्तों ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने आंसर इसका गलत कर दिया था। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। ग्रेट, अगर आप देखें इस ग्रेट शब्द के अंदर 5 लेटर्स हैं, 5 अल्फाबेट्स हैं। सिमिलरली नंबर के अंदर 6 लेटर हैं। तो ये छोटा सा लॉजिक इस क्वेश्चन के अंदर लग रहा था, पर कैंडिडेट्स का ये वाला जो क्वेश्चन था वो गवर्नमेंट एग्जाम में गलत हो गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज AZ is 126 then BY is what।
दोस्तों अगर आपने वो चार्ट याद कर लिया है जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, तो आपको पता है कि ए जो है अल्फ़ाबेट सीरीज में फर्स्ट लेटर है एंड जेड जो है 26, यानी 1 और 26 126। सिमिलरली बी वाई का अगर हम नंबर फाइंड आउट करना चाहें तो बी जो है वो पोजीशनिंग ऑफ लेटर में सेकंड पे आता है एंड वाई जो है 25th पोजीशन पे आता है, यानी 225। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक्सपर्ट लेवल के इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पोस्ट इज 16 देन ब्रेक इज व्हाट। ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अभी इसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया था बेसिक लेवल एक्सरसाइज में, अब थोड़ा सा उसका एडवांस रूप आ गया है। पोस्ट इज 16 देन ब्रेक इज व्हाट। अगर आप देखें कि पोस्ट के अंदर 4 लेटर्स हैं, POST, यानी कि ये 4 लेटर्स हो गए एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। देन ब्रेक में 5 लेटर्स हैं और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहाँ पर सिंपल सा एक लॉजिक अप्लाई हो रहा था दोस्तों। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 25। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, F इज 216, J इज 1000, देन B इज रिलेटेड टू व्हाट। दोस्तों अगर हम F एंड J का रिलेशन उनके नंबर्स के साथ निकाल ले तो हम B का रिलेशन इजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है। F इज 216, F जो होता है वो लेटर्स की पोजीशन में 6th पोजीशन पे आता है एंड अगर आपको पता हो कि 6 की क्यूब 216 होती है। सिमिलरली J जो होता है वो पोजीशनिंग ऑफ लेटर में 10th पोजीशन पे आता है और 10 की क्यूब 1000 होती है। सिमिलरली B जो होता है वो पोजीशनिंग ऑफ लेटर में सेकंड पोजीशन पे आता है, 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है। तो सिंपली सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए बी इज 51 देन सी डी इज व्हाट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर देखने से पहले टाइप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ए बी इज रिलेटेड टू 51 देन सी डी इज रिलेटेड टू व्हाट, ये हमसे पूछा गया है यहाँ पर। अगर आपको पता हो कि ए बी जो है बैकवर्ड पोजीशन से 26 पोजीशन पे आता है एंड बी जो है वो 25th पोजीशन पे आता है। अगर हम इन दोनों को सम करें 26 प्लस 25 तो हमारे पास हो जाता है 51 एंड 51 ये हमें दिया गया है। सिमिलरली सी जो है बैकवर्ड पोजीशन से 24th पोजीशन पे आता है एंड डी जो है बैकवर्ड सीरीज से 23rd पोजीशन पे आता है। अगर हम इन दोनों को सम करें तो हमारे पास 47 हो जाता है और 47 जो है डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज ABC is related to 6 then DEF is related to what। ये हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल है। अगर आप देखें कि A जो है फर्स्ट पे आता है, B जो है सेकंड पे आता है, C जो है थर्ड पे आता है। अगर हम इन तीनों का सम कर लें तो हमारे पास जो सम है वो आता है 1 + 2 + 3 यानी कि 6। सिमिलरली DEF, D जो है फोर्थ पोजीशन पे आता है, E जो है 5th पोजीशन पे आता है एंड F जो है 6th पोजीशन पे आता है। अगर हम इन सब का सम करें तो 4 + 5 9, 9 एंड 6 15। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो सी ऑप्शन यानी कि 15 हो जाने वाला है। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनालॉजी का लास्ट पार्ट है जो कि है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी भी हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा टफ भी हो सकती है। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट करती है, आपकी बेसिक नॉलेज पर डिपेंडेंट करती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का रिलेशन फाइंड आउट करने को आ सकता है, किसी भी तरीके की सिमिलैरिटी कोरेस्पोंडेंस समानता फाइंड आउट करने को आ सकती है, जो कि टोटली डिपेंड करती है आपकी खुद की नॉलेज पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके किस तरह के क्वेश्चंस आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बेसिक लेवल क्वेश्चन में हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश इज रिलेटेड टू ढाका देन इंडिया इज रिलेटेड टू व्हाट। दोस्तों अगर आपको पता हो कि बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, ऐसे ही इंडिया की कैपिटल जो है वो है न्यू दिल्ली, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सी ऑप्शन न्यू दिल्ली हमारा जो है सही आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग इज रिलेटेड टू बिच देन ब्रदर इज रिलेटेड टू व्हाट। दोस्तों अगर आपको पता हो कि डॉग का फेमिनिन होता है बिच, वैसे ही ब्रदर का जो फेमिनिन होता है वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सिस्टर होता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है हमारे सामने, लॉयर इज रिलेटेड टू कोर्ट देन टीचर इज रिलेटेड टू व्हाट। दोस्तों अगर आपको पता हो कि लॉयर जो है वो कोर्ट में ही काम करता है, ऐसे ही टीचर जो है, टीचर का जो वर्किंग प्लेस होता है वो होता है स्कूल। तो यानी कि हमारा यहाँ पे सही आंसर ए ऑप्शन यानी कि स्कूल हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉयन इज रिलेटेड टू डेन देन बर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट। दोस्तों अगर आपको पता हो कि लायन जो होता है, लायन जिस जगह पर रहता है उसको कहते हैं हम डेन, ऐसे ही बर्ड्स जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को हम कहते हैं नेस्ट। तो नेस्ट यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक्सपर्ट लेवल के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इंडिया इज रिलेटेड टू रुपी देन बांग्लादेश इज रिलेटेड टू व्हाट। दोस्तों अगर आपको पता हो कि इंडिया की करेंसी रुपी है, ऐसे ही बांग्लादेश की जो करेंसी है वो होती है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से टका। टका आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डक इज रिलेटेड टू क्वैक देन आउल इज रिलेटेड टू व्हाट। दोस्तों अगर आपको पता हो कि डक की जो साउंड होती है उसको हम क्वैक कहते हैं, ऐसी आउल की साउंड हिस तो नहीं होती, हिस तो स्नेक की साउंड होती है, ब्रे डंकी की साउंड होती है, हूट, हूट यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होने वाला है। आउल की साउंड को हूट कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी फंडामेंटल नॉलेज होगी तो आप इसका आंसर अपने एग्जाम में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा जो है राइट आंसर हो गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हार्ट इज रिलेटेड टू कार्डियोलॉजिस्ट देन बोन इज रिलेटेड टू व्हाट। दोस्तों अगर आपको पता हो कि हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, ऐसे ही बोन के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट तो नहीं बोला जाता, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का डॉक्टर होता है। डॉक्टर तो नॉर्मल ये सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी डॉक्टर की कैटेगरी है। ऑर्थोपेडिस्ट जो होता है वो होता है हमारा बोन का डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर सी आंसर जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइन इज रिलेटेड टू अलॉट देन एबडक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट। दोस्तों अगर आपको पता हो कि असाइन का सिनोनिम होता है अलॉट, यानी कि कोई काम देना, असाइन या अलॉट दोनों का मतलब वही होता है। सिमिलरली एबडक्ट, एबडक्ट का मतलब होता है किसी को जोर जबरदस्ती से पकड़ना। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में अगर हम देखें तो पीस का मतलब तो शांति होता है, एज का मतलब किनारा होता है, किडनैप का मतलब होता है जोर जबरदस्ती से पकड़ना। तो यानी एबडक्ट और किडनैप हमारे यहाँ पर सेम सेम हो गए, सिनोनिम हो गए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैंने आपको एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस कराए। आज के लिए पूरी वीडियो में आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।